छतरपुर जिले में आज भी छुआछूत चरम सीमा पर है। एक तरफ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू जोड़ो पदयात्रा करते हुए कहते हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। दूसरी तरफ छतरपुर जिले के ही ग्राम कुटिया में पुराण बैठकी के भंडारे में बुलाकर अहरवार समाज को फट्टी पर नहीं दिया बैठने, पूरे समाज को किया अपमानित। अहरवार समाज के लोगों ने छतरपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी को सौंपा आवेदन। छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुटिया के रहने वाले हरिराम अहरवार, लल्लू अहरवार, झलुआ अहरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत दिनांक 28/8/2025 को पुराण बैठकी होनी थी, जिसके आयोजक बहादुर सिंह तने शंकर सिंह, बाबू यादव तने मतोला यादव थे, जिन्होंने हमारे समाज से चंदा लिया था। हम लोगों ने भी शर्त रखी थी कि हम लोगों को फट्टी पर बिठाकर खाना खिलाना होगा। उन लोगों ने हमारी शर्त मानकर कहा था कि हम आप लोगों को ससम्मान फट्टी पर बिठाकर खाना खिलाएंगे, और हम सभी लोगों ने पुराण बैठकी में चंदा दिया था। परंतु पुराण बैठकी के समापन 2/9/2025 दिन मंगलवार भंडारे का दिन आया तो हम सभी लोग भंडारे में शामिल होने के लिए पहुंचे। तब बहादुर सिंह और मतोला यादव ने हमारे फट्टी पर बैठने पर आपत्ति जताई और हम लोगों को गंदी गंदी गालियां देते हुए हमारे पूरे समाज को अपमानित किया। इसके बाद हम सभी लोगों ने 3/9/2025 को बमीठा थाने में शिकायती आवेदन दिया, परंतु आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा हम लोगों के खिलाफ ही हमारे समाज के कुछ लोगों को फट्टी पर बिठाकर फोटो लेकर षड्यंत्र किया जा रहा है। आज हम सभी लोगों ने छतरपुर एसपी को आवेदन दिया है। एसपी साहब ने भी हमें कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अगर कार्रवाई नहीं होती है और हमें ऐसे ही सताया जाता रहेगा तो हम लोगों को मजबूरन अपना धर्म त्याग करना होगा। हम लोग ऐसे धर्म का क्या करें जिसमें हमें बराबर में बैठने तक का अधिकार नहीं है। देखिए पूरी खबर। नाम है आपका? हरिराम अहरवार। कहाँ के रहने वाले हो? कुटिया के। आज कहाँ आए हैं? आज एसपी साहब के पास आए। किस समस्या को लेकर आए? इस समस्या के पास आए थे, हमारे साथ जाति सूचक शब्द और हमारे साथ भेदभाव करोगे और हमें साथ में बैठ के खाना खावे से अपमानित करोगे, संगे नहीं बिठाने तुम्हें, तुम जात के चमा रहा हो, पीछे तुम नीचे बैठ के खाओ। बात उसी ने हम लोगों को अपमान करो, हम लोगों से चंदा लाओ, 500 रुपये चंदा लाओ और कहते कि भैया तुम्हें सम्मान से खवाओ जो है, फिर भी जो अंदर भंडारा भाव उतने फिर सम्मान से खवाओ नहीं है हमें, और गाड़ी नहीं अलग से जाति सूचक बुरी बुरी गाड़ियाँ दी तो कह रहे तुम तो चमड़ाओ, तुम्हारे पोरखा ढोची देते रहे, तो तुम कब से उप सरपंच बन गए? हमारी पत्नी उप सरपंच है, तो हमें जो करो तुम उप सरपंच कब से बन गए? उप सरपंच बन गए तुम आज फट्टी मांगने लगे हमसे, किस तरीका की गाड़ी करेगी। और ये बहादुर सिंह पूरे गाँव में एक ऐसा माहौल बना रखो कि गाँव का सुसंत नहीं करने दे रहा हो। गाँव का अगर उनकी बात नहीं मानी जाए तो उनके संगे बैठक का है वो बंद करवा, इजाजत से बंद कर दो, समाज में बंद कर दे। जो उनकी बात मानो तो ठीक है, जो आदमी की बात नहीं मानो सुबह कम समाज से बंद कर रहा हो। कौन केस मोल्टे सीधे में भी दे रहा हो, झूठी आरोप लगा रहा हो। पिछली बार मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाए, बोले 1 लाख रुपया ले गया, पीआई साहब को 50,000 दिए, 50,000 लेके भाग गया। एक लड़का खत्म हो गया था, उसका भी आरोप लगाया था कि इसने 300 तो किया है। इसने कितने करवाओ, एक हमारा भाई खड़ा है, झूठा मुकदमा इसके ऊपर करवाया है, वो गंजन का केस तो 2018 में वो भी करवाया था। कहा करें, इतनी समस्या है, इतने तंग है व्यक्ति से कि हमें लगा कि अगर इस पर शासन प्रशासन से ये मांगे कि पर सुधार लाया जाए, इस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होवे, अन्यथा हम लोग गांव छोड़ दे भी हो, जमीन जायदाद व्यक्ति हमें देश प्रदेश या कोई दूसरों गाँव देखने आए। तो जो व्यक्ति हमें झूठे मुकदमों में फंसा है, क्योंकि इसका लड़का पुष्पेंद्र सिंह जिला सदस्य वर्तमान में, उसकी दमंगई पे ये काम कर रहा है गाँव में, जिसको जैसे दबाना है वो तो हम लोग आज यहाँ पे आए तो हमें ये पता नहीं कि पुष्पेंद्र सिंह कुटिया वाले? पुष्पेंद्र सिंह कुटिया वाले। अच्छा, ये कौन है उनके? इनके पिताजी हैं। अच्छा, पिताजी हैं जो आप लोगों को परेशान करते हैं? हमको परेशान करते हैं, उनके पिताजी हैं। तंग कर रखा हम लोगों को, जीना हराम कर रखा हम लोगों को साहब। जमीन जायदाद में जो टुकड़ा है 5 एकड़ जमीन की, ये टुकड़ा की 5 एकड़ जमीन, 5 एकड़ जमीन फर्जी तरीका से ग्राम सभा को उल्टे सीधे प्रस्ताव लगा। किसने करवा ली है? किसने करवा ली आपकी जमीन? बाप ने। अच्छा, क्या नाम है उनका? बहादुर राजा। अच्छा, बहादुर राजा। हाँ। तो सभी जितने गांव में रह रहे हैं
तो सभी लोगों से ऐसे भेदभाव कर रहे हैं। सभी लोगों से सबके साथ धर्मा समाज के साथ तो इतना बुरी तरीके से बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित हैं हम लोग। आज एसपी साहब से मिले आप? जी एसपी साहब से मिले। क्या उनने बताया? एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि मैं टीआई को फोन लगाता हूँ कि आपका केस दर्ज होगा, वो इस पर कार्रवाई होगी। एक तरफ जो बागेश्वर के संत हैं वो जात पात की विदाई की नारे लगा रहे हैं, और एक तरफ इस प्रकार का बागेश्वर वालों का सब दिखावा है। मुझे तो लग रहा है उल्टा ही हो रहा है। बागेश्वर वाले कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अगर हम हिंदू भाई हैं तो हमारे साथ इस तरीके का भेदभाव क्यों किया जा रहा है? ये कहते हैं अभी तो होता नहीं था, अब तो और ज्यादा बढ़ गया है। जब से इन्होंने नारा चलाया, रैलियां चलाई हैं कि हिंदू बनाओ, हिंदू भाई हैं, तब से और ज्यादा भेदभाव हो रहा है। वो कहते हैं कि पुरानी परंपरा में जीना पड़ेगा तुम्हें। बहादुर सिंह का स्पष्ट कहना है तुम्हारे पुरखा जैसे रहे वैसे रहना पड़े तुम्हें, ये कहना है। बागेश्वर वालों को हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इनका कहनी और कथनी में बहुत फर्क आ रहा है ना समझ में। बागेश्वर आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो। और एक मैं और कहता हूँ आपके क्या एक ही व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है या सभी लोग? एक ही व्यक्ति है पूरे गांव में, मेन व्यक्ति यही है। बाकी ये व्यक्ति 50 साल से मुखिया रहा है, और अगर इसकी बात नहीं मानते हैं उसको बंद करिएगा। अच्छा, एक व्यक्ति सब लोगों को परेशान कर हम लोगों ने इतनी आवेदन दिए थाने में, इसकी वजह से इसने नाई को बंद कर दिया। नाई हमारे घर पे आता था बाल बनाने के लिए, उसको रोक लगा दी कि नाई इसके इन लोगों के बाल नहीं बनाएगा। ऐसे तक ये कर रहा है। अभी एक और अफवाह बना दी कि 9 गाँव में इनके यहाँ भजन करने नहीं आएंगे, जवानों के यहाँ कोई समाज का आदमी इनके दरवाजे पर नहीं जाएगा। इतना पौआ कस रखा है इस व्यक्ति ने, तंग कर रखा है हम लोगों को। प्रशासन को सुनाते हैं, सुन लिया जाए तो ठीक है। और मैं एक बात और कहता हूँ कि बागेश्वर वाले महाराज जी को कि अगर इस तरीके की घटनाओं पर इनने एक्शन नहीं लिया, ये झूठा बात कर रहे हैं कि जात पात मतलब कि तोड़ो भाई इनको हिंदू को जोड़ो, अगर ये नहीं होता तो आज मैं एक चिंगारी बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अन्यथा ये 1-2 साल के बीच में ये बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा पूरे प्रदेश लेवल पे कि धर्म परिवर्तन का काम चालू किया जाएगा। हम लोग हिंदू धर्म को त्याग देंगे अगर हमें समानता नहीं मिली तो। इसमें हमारे साथ इस तरीके का भेदभाव होगा तो इस धर्म को ही त्याग देंगे हम लोग, जहाँ हमें समानता नहीं मिलेगी।